नमस्कार, मैं अक्षरा वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे शो चर्चित चेहरे पर, जहाँ मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ आवाज़ के शहंशाह के बारे में। जी हाँ, आवाज़ के शहंशाह, जिसे सुनने के लिए हिंदुस्तान की सड़कें शाम से सुनी हो जाया करती थी। वो आवाज़ जिसको सुनकर ही थम जाती थी सभी की सांसें। रेडियो पर जिस अंदाज में कभी अमीन सयानी के गीतों से सजे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ करता था, वो ऐसा होता था कि लोग दिन गिन कर कार्यक्रम का इंतजार किया करते थे। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ उनकी आवाज़। तो बहुत जरूरी बात कहनी है बहनों और भाइयों से। बहनों और भाइयों, देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, वो मखमली आवाज़ जिसके दीवाने कई मुल्कों के लोग हो गए थे। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी आवाज़ का जलवा रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को बॉम्बे में एक गुजराती मुस्लिम खोजा इस्माइली परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी उनकी माता कुलसुम सयानी महात्मा गांधी की करीबी थी और इसी वजह से वो खुद को गांधीवादी कहती थी। साथ ही उनके दादा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी, जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया करते थे। अमीन सयानी जी ने उनके भाई हामिद सयानी ने ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे से परिचित कराया था, जिसमें उन्होंने वहां 10 वर्षों तक अंग्रेजी कार्यक्रमों में भाग लिया था। बाद में उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मदद की थी, जिससे उनको काफ़ी लोगों का प्यार हासिल हुआ था। साथ ही अमीन सयानी जी ने वर्षों तक भूत बंगला, टीन डेवियन, बॉक्सर और कत्ल जैसी विभिन्न फिल्मों का भी हिस्सा बने। इन सभी फिल्मों में वह किसी न किसी कार्यक्रम में उद्घोषण की भूमिका में नजर आए थे। सयानी ने महात्मा गांधी के निर्देशकों के तहत नव साक्षरों के लिए एक वार्षिक पत्रिका के संपादन, प्रकाशन और मुद्रण में अपनी मां कुलसुम सयानी जी की सहायता की थी। वार्षिक रहबर एक साथ देवनागरी, उर्दू, गुजराती लिपियों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन सभी गांधी जी द्वारा प्रचलित सरल हिंदुस्तानी भाषा में किया गया था। यह सरल संचार का आधार था, जिसने उन्हें व्यावसायिक प्रसारण के अपने लंबे करियर में मदद की और 2007 में नई दिल्ली के प्रतिष्ठित हिंदी भवन द्वारा उन्हें हिंदी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके बारे में एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि 1960 से 62 दौरान टाटा ऑयल मिल्स उनके बारे में एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि उन्होंने 1960-62 के दौरान टाटा ऑयल मिल्स लिमिटेड के विपणन विभाग में ब्रांड एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया था। मुख्य रूप से उनके टॉयलेट, साबुन, हमाम और जय की देखभाल करते थे। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की वाणिज्य सेवा और विभिन्न विदेशी स्टेशनों के बीच सयानी ने 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रमों और 19,000 स्पॉट का निर्माण तथा संचालन किया था और साथ ही यह तथ्य लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। 1992 में रेडियो सिलोन पर एक आवाज़ गूंजी, भाइयों और बहनों, और सोचिए आज 76 साल बाद भी वो आवाज़ लोगों के दिलों में है। यहाँ तक कि इतने रेडियो प्रेजेंटर मिल जाएंगे जो आज तक भी अमीन सयानी जी के शब्दों और लहज़ों से आज़ाद नहीं हुए हैं। उनका वो लोगों से बातचीत करने का स्टाइल, जैसे बार बार लोगों से बोलना, आप कैसे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपसे बात करना चाहता तो हूँ, आप मुझे खत लिखिए। कुछ इस तरह का उनका अंदाज लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है। इसी कला के जरिए उन्होंने रेडियो की दुनिया में कई बड़ी व प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए, जैसे कि 2006 में लिविंग लेजेंड अवार्ड, 2003 में रेडियो मिर्ची से कान हॉल ऑफ फेम अवार्ड, 1991 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल, 1992 में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, लिम्बा बुक ऑफिस रिकॉर्ड्स। दोस्तों, ये सच है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनी समय सीमा लिखवा कर आता है और ऐसे ही समय सीमा के बाध्य होकर अमीन सयानी जी भी 20 फरवरी 2024 को हमें छोड़कर चले गए, परंतु उनकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी और हम हमेशा उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। रेडियो की दुनिया में जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, पुरस्कार तथा सारे कार्य को एक शो पर समाहित करना मुश्किल है, पर फिर भी मैं इस शो के माध्यम से आशा करती हूँ कि आप सभी तक उनके जीवन की बारीकियों तक पहुँचा पाई होंगी।
इसी आशा के साथ कि वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे और साथ ही जो वो रेडियो की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं वो हमेशा जिंदा रहेगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते ऐसे ही एक खास प्रोग्राम के साथ चर्चित चेहरे पर। तब तक के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।